अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 28 सफर अल मुज़फ्फर 1445 हिजरी, सितंबर की है 15 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची और लेकिन आज उफक पे मुझे बादल भी जो है वो नजर नहीं आ रहे और इसका मतलब ये है कि आज जरा थोड़ी देर के लिए जो है ये मौसम ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन बहरहाल चलें जी, 7:18 हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि जो 7:15 के कमर्शियल ब्रेक का टाइम है, I've exceeded that. So what we do right now is that we move towards a commercial break. वापस आते हैं, प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे। However, प्रोग्राम में अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil. So here we go. हाँ भाई, नींद में उठे होंगे आज आप लोग, सब मुझे पता है। सब नहीं, काफी सारे लोग नींद में जो है वो उठे होंगे, वो जो हार्ड कोर किस्म के जो क्रिकेट फैंस होंगे आपकी तरह के। बिकॉज कल हुआ यही कि कल मैं भी काफी दफा जब श्रीलंका का चेस जारी था और इंतहाई सुकून और जिसे कहना चाहिए कि इत्मीनान और बाकी जितने भी इस जैसे अल्फाज होते हैं उसके साथ सुकून से श्रीलंका चेस कर रहा था। तो एक मौके मुझे ऐसा लगा, आई थिंक वो एक छक्का उन्होंने इफ्ती को मारा था और वहां मैंने कहा बच्चों यार बंद करो टीवी और सोने चले, लेट्स गो टू स्लीप। तो वो फिर अपनी सोने होने की तैयारियां करके मैं फिर जैसे ही लेट रहा था तो मैंने मोबाइल फोन, मैंने कहा चलो आखिरी बार देखते हैं क्या। पाकिस्तान क्रिकेट फैन के साथ मसला भी तो यही है ना कि हमारा मिरेकल्स पे बड़ा बिलीव है और कि कोई ना कोई मौजज़ा हो जाएगा, फलाना कुछ हो जाएगा। तो वो ये सॉर्ट दैट है। चलो मैंने देखा तो पता चला शाहीन ने अभी आउट किया है, फिर शाहीन ने अभी आउट किया है, फिर उसके बाद नहीं, उससे पहले भी एक खिलाड़ी शायद आउट हुआ था, इफ्ती की गेंद पे आउट हुआ था। तो वो मैंने कहा यार चलो फिर क्या करें, फिर देखा शाहीन ने एक और आउट कर दिया। मैंने कहा टीवी चलाओ, फिर एक और आउट कर दिया। मैंने कहा भाई बस फिर तो पूरा मैच देखते हैं। मैन व्हाट अ मैच दैट वाज यार। फिर हमने डिसाइड किया, हमने कहा चलो यार यूट्यूब पे लाइव भी जाते हैं और यूट्यूब पे जो है ना वो हम लाइव चले गए और वो खैर एनीवे वो तो चले अपनी जगह चीज थी वो थी, लेकिन it was a very close match man, it went down to the wire, but बहरहाल पाकिस्तान lost at the end and Sri Lanka have qualified for the final and Sri Lankans जो है as I always say they bring up their A game. जिस तरह इंडिया अभी पाकिस्तान के खिलाफ जब खेलता है तो अपना बेहतरीन गेम जो है वो लेकर आता है। सेम गोस फॉर विराट कोहली, पूरी दुनिया के सामने वो पिट रहा होगा, कुट रहा होगा, तबाही फिर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली जो है ना वो बिल्कुल अनशेकेबल लगता है, आप इसको छू भी नहीं सकते आप उसको। सो वो हुआ यही कि फिर अपना वो मैच हार गया फिर हम आखिर में और श्रीलंका ने हरा दिया पाकिस्तान को। श्रीलंका हैज गॉट एन अमेजिंग रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशिया कप। पाकिस्तान को पिछले 15 मैचेस में 11 में श्रीलंका ने एशिया कप में जो है वो शिकस्त दी है। दे आर आर बोगी टीम देयर इन द एशिया कप। नॉट दैट हम इंडिया से कोई खास मैचेस जीतते हैं, लेकिन फिर भी इनसे नहीं जीता जाता भाई मैच श्रीलंका से हमें, और पता नहीं क्यों ये आखिर ये मेंटल ब्लॉक अगेंस्ट श्रीलंकन हो गया है। और कल फिर भी आई थिंक इट वाज अ गुड कमबैक। इंडिया पाकिस्तान एशिया कप फाइनल स्टिल रिमेन्स इलूसिव एज दे से कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो एक्सपेक्टेड था कि हो पाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन खैर चलो जी, अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि अच्छा मुझे ना इस वक्त वो जो मैसेजेस आते हैं ना कि शाबाश टीम, यू वर्कड हार्ड एंड यू ट्राइड हार्ड, इस तरह के मैसेज ना मुझे इस वक्त मेरी बहुत हट रही है इन मैसेजेस से, शदीद किस्म की जिसे कहना चाहिए। और उसकी जो बहुत बड़ी रीजन है वो ये है कि यार आई थिंक पाकिस्तान जो है ना वो पिछले अपने चंद मैचेस जो है ना वो पुअर स्ट्रैटेजी की बुनियाद पर हार रहा है। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं वो जाहिर है बात करेंगे ये टीम अच्छी नहीं थी, फलाना नहीं था, कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, कुछ भी था नहीं। दीज आर दोज लिटिल स्मॉल थिंग्स दैट मेक ऑल द डिफरेंस। एंड हमारा इंडिया के खिलाफ टॉस जीत के अजीबोगरीब पहले उनको बैटिंग करने की दावत दे देना, इवन दो बारिश वॉज इन दी एयर, कुछ समझ में नहीं आया कि ये सिलसिला क्या है। और दूसरी चीज जो आई वो ये कि कल के मैच में अगर आप देख लें छोटे मोटे जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स जो बाबर करता है, एंड आई थिंक बाबर के जो ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हैं, देखिए इंडिविजुअल सुपीरियोरिटी की वजह से और इंडिविजुअल मैं ये कहूँगा कि हमारी जो है वो अच्छी कुछ कारकर्दगी की वजह से जो है ना ये बाबर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो की मोमेंट्स पे बाबर के जो टेक्टिकल डिसीजन, वो जो 19-20 के फर्क के जो डिसीजन होते हैं ना वो जनरली पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं। और कल भी हमने ये देखा कि चाहे वो बॉलिंग के साथ हैंडल करना हो, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो, जमान कुड हैव डिफेंडेड 8 रन वो कर चुका है पीएसएल में, कल भी कर सकता था। लेकिन आई वाज क्वाइट सरप्राइज कल जो एक आखिरी उन्होंने जो दुग्गी ली है एक बॉल पे जो 2 रन चाहिए थे
यार उधर तो कोई दूर दूर तक फील्डर नहीं था. लाइक क्या फील्डिंग सेट करवाई गई थी और फिर जमान ने क्या बॉल की, वल्लाह आलम. चलें जी, रोना धोना हमारा प्रोग्राम में आज जो है वो जारी रहेगा. आप लोगों के ट्वीट जो है वो भी हम जो है वो अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं. और एक सेकेंड, आई एम एक्चुअली इसको जो है हम जस्ट ब्रिंगिंग इट डाउन एंड अरे इतने सारे मैसेजेस आए हैं माशाल्लाह. आप लोगों के क्रिकेट का जिक्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, पब्लिक बहुत गुस्से में है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे बर्थडे मैसेजेस भी नज़र आ रहे हैं मुझको. वेरी गुड. आपको पता है कि ये बर्थडे मैसेजेस का जो सिलसिला हमारे दोस्त जीशान बेग साहब ने शुरू किया था, अब वो आगे बढ़ता है. वो अब साकिब शान साहब जो है वो भी इस सिलसिले में मसरूफ हैं. सो चलें जी, कहाँ से स्टार्ट करें? Alright, चलें जी. मुबश्शिर नसीर साहब कहते हैं प्लीज गाइड, ऑल्दो इट्स अ गुड इनिशिएटिव बट अ केयरटेकर गवर्नमेंट हैज मैंडेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑन एक्सपेंस ऑफ टैक्स पेयर. अच्छा, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ट्वीट आया है. 15 सितंबर से ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त फ्री सहूलियात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है. अच्छा जी, ये बेसिकली तालीम दोस्त इकदाम तो चले इन्होंने कर दिया, लेकिन आपको पता है कि मैं और आप जो है वो इसका किराया जो है वो भर रहे होंगे. जी, मैं कराची में बैठा हुआ भी इसका किराया भर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि जो ज़्यादातर टैक्स है वो तो अब निकल जाता है प्रोविंसेस के पास चला जाता है, तो उसी से जो है ये सब्सिडी दी जा रही है. ऑलरेडी ये जो ऑरेंज लाइन है, रेड लाइन है, नारंगी लाइन है, फलाना लाइन जो है ये बहुत ये लॉसेस में जा रही हैं और बहुत बुरा हाल है. आपको पता है कि ये बस हमारे खून पसीने की कमाई से जो है चल रही हैं ये इदारे. सो अब यहाँ पे ये तो क्या बाकी किरायों में इजाफा हुआ है. वो जो नॉन स्टूडेंट हैं, आर दे फंडिंग दिस? जो बाकी आम लोग हैं जो कि तालिब इल्म नहीं है, क्या वो इसको फंड कर रहे हैं? क्योंकि ये तो बड़ा आसान है. केयर टेकर गवर्नमेंट है, आपको पता है केयर टेकर गवर्नमेंट को तो कोई चिंता भी नहीं होती ना कोई इलेक्शन में जाना है ना कुछ जाना है. लेकिन खैर एनीवे इस दफा ऐसे हालात नहीं है. केयर टेकर गवर्नमेंट का गुस्सा भी जो है ना वो उन लोगों पे उतरना है जिन्होंने कल ये बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान में महंगाई कम करनी है तो मियां साहब को 2/3 से लाना पड़ेगा. यानी अब तो हल्के तो आई नहीं है मैडम, 2/3 से मियां साहब को लाएंगे तब महंगाई कम होगी. सोचें आप, यानी अगर आपने 2/3 से नहीं लाए, अगर आप उनको 50% वोट देकर ले आए तो फिर मियां साहब महंगाई नहीं कम कर पाएंगे. यानी ये एक नई चीज लेकर आ गया मार्केट में. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है जी? हमारे एक दोस्त फरमा रहे थे पाकिस्तानी कौमी तराने खालिक हफीज जालंधरी एक आला पाए के मज़ाया शायर थे. मैंने अर्ज किया हुजूर उनका कोई मज़ाया कलाम मुझे सुनाए. कहने लगे पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वत अवाम. That was a good one. जबरदस्त. ये रीट्वीट बनता है यार. ठीक है. वैसे वाकई यार कौमी तराना सुनते हैं तो वाकई कुछ बातों के ऊपर आपको हैरान भी होता है कि पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में थे अबुल हसन हफीज जालंधरी के. उन्होंने ज़ाहिर है वो अच्छे दौर में कुछ उम्मीद के साथ जो है कौमी तराना लिखा था. आपको पता है कि पाकिस्तान के बनने के चंद सालों बाद जो है वो हमारा कौमी तराना जो है वो अप्रूव हुआ था. एक थियरी ये भी कहती है कि जो ओरिजिनल पाकिस्तान कौमी तराना था उसके जो खालिक थे जगन्नाथ आजाद थे. लेकिन खैर एनीवे काफी सारे हिस्टोरियंस इस बात पे इससे डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं. अब्दुल असर हफीज जालंधरी साहब का जो ये कलाम है ये बड़ा खूबसूरत कलाम है, पाक सरजमीन शादबाद. और इसमें कुछ बड़ी ऐसी लाइनें हैं जो कि काश अगर पूरी हो जाती तो फिर काफी अच्छा रहता है इस मुल्क के लिए. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. मुबश्शिर नसीर साहब, सर आपने वही सराय की झूमर शेयर कर दिया आज सुबह. क्या बात है. चलें जी ठीक है. कल मैं अपनी एक लिस्टर से मिला था, वो भी कहने लगी यार तुमने ये सराय की झूमर उठा लिया वो गाना और तुम कितनी देर तक, कहनी मैं यहाँ से लेकर वहां तक ड्राइव करती रही, तुम्हारा वो सराय की झूमर के कसीदा खत्म नहीं हुआ. मैंने कहा अब मैं क्या बोलूँ, है इतना जबरदस्त यार. एनीवे अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं हाल ही में अमेरिका की जेल से फरार होने वाले कैदी को पुलिस ने थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की मदद से पकड़ा. ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिस्म से निकलने वाली हरारत की शनाख्त करती है, जिससे उसके जिस्म का स्कैन वाज़े हो जाता है, जिससे फिर किसी भी हथियार से निशाना बनाया जा सकता है. अरे बाप रे, क्या क्या हो रहा है भाई. जी रियाजुर रहमान साहब कहते हैं क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल रीड द सेम? द फॉर्मूलाज फॉर कन्वर्टिंग. अच्छा आपने ये बताया है कि -40 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस. थैंक यू सो मच सर, दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू. बिलाल अहमद साहब कहते हैं हमारे दोनों स्पिनर्स टीम में इसलिए हैं कि वो बैटिंग कर लेते हैं, फिर तो यही हाल होना है बॉलिंग का. बिल्कुल बजा फरमाया आपने. मोहम्मद माशाल्लाह कहते हैं एक लिस्टर ने आपकी इतनी मिन्नतें की कि हिंद को गाना चलाएं, आपने उसे लिफ्ट नहीं कराई, अब आप सरायकी गाना ढूंढ कर चलाएंगे. इसका हिंद को गाना बनता है, बाकी आपकी मर्जी. हाँ बिल्कुल आपने सही कहा. उस बेचारे ने जो है ना वो जरीन अवान ने जो है ना मलिक जरीन अवान ने मैसेज करना ही बंद कर दिया. हिंद को गाना जो है वो चलाना था और नहीं चलाया वो हमने यार. बिल्कुल ऐसे ही सरायकी भी नहीं चलाऊंगा, आपको लग रहा है मैं चला लूंगा क्या? When will we see Babar lifting any tournament trophy? हाँ, this is a fair question.
बाबर को हम कब जो है वो कोई ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे. बाबर केम क्लोजेस्ट टू लिफ्टिंग द ट्रॉफी इन PSL जब वो टीम के हिस्सा नहीं थे. जो पेंडेमिक के दिनों में आप जानते हैं कि टीम का हिस्सा नहीं, कप्तानी नहीं थे. कप्तानी जो है वो इमाद वसीम कर रहे थे. बाबर को खुश करने के लिए जो है वो इमाद वसीम को से कप्तानी छीन कर एक अच्छी भली कराची किंग्स की टीम को जो है वो जो है वो बिल्कुल पटरी से उतार दिया गया. सो बाबर ही इज नॉट अ कैप्टन. अब वो यही बात है कि अब वो एग्जाम्पल जरा अजीब सी हो जाती है, लेकिन यार अब एक फर्ज करें कि यानी एक आपने कोई कपड़ा सिया है, वो फिट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि काट फूट के उसे कोई और शक्ल दे दी जाए. वो नहीं है, वो बाबर में कैप्टनसी मटेरियल नहीं है. हम कुछ भी कर लें उसके ऊपर उस पर रहम करें. यानी सीरियस इंडियंस ने क्या किया था, इंडियंस को जल्दी अंदाजा हो गया था कि सचिन तेंदुलकर विद ऑल हिज ग्रेटनेस he is not a captaincy material. So what they did is that they did that experiment और कुछ हुआ and then they just moved on. लेकिन जाहिर है आपको पता है कि यार ऐसी बातें जब हम करते हैं तो एक गैंग है स्टैटिस्टिशियंस का, क्रिकेट के एक एनालिस्ट का गैंग है जो कि आपको बहुत सारे स्टैट्स वगैरह ला के जो है ना वो प्रेजेंट कर देंगे और आपको जो है ना वो आई मीन सीरियसली स्पीकिंग ये क्रिकेट के एनालिस्ट का जो जत्था है ना, ये आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग ये राना फहीम अशरफ की सिलेक्शन को भी जस्टिफाई करके दिखा देगा. इधर उधर से कोई जाना वो स्टैट्स उठा के ये लेकर आ जाएंगे. इसलिए मैं तो जिनमें से कुछ की बड़ी रिस्पेक्ट करता था एक जमाने में, लेकिन मुझे अंदाजा ये हुआ कि यार ये तो क्लियर कट यहाँ पे लॉबिंग चल रही है और ये खिलाड़ियों के लिए जो है ना ये वाकई लॉबिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है. बट दैट्स द थिंग. एनीवे चलो जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, मेरे पास मैसेज आया है वानिया का. कहती है सलाम अदील अंकल, माय यस्टरडे स्पीच वाज वेरी गुड, टॉपिक वाज अर्थ, sending you the picture. वानिया नुमान, क्या बात है. वानिया gave a speech on earth. Very good. Okay, चलें जी, माशाल्लाह जबरदस्त. And hope you had a good time there. Then we have got भाई मैं भी सो गया था 10 बजे, फरहान कहते हैं. हाँ मैं भी बस यार सो गया, आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ यार सीरियसली. यूसुफ नवाब कहते हैं ओहो भाई फ्रॉम फानीला एंड फालेहा की तरफ से जो है ये मैसेज आया है. दोनों पाकिस्तान की जो है वो किट पहनी हुई है. अच्छा चले, मैं आपका वॉइस मैसेज ये कोई 28 सेकंड का है तो मैं जरा इसको जो है ना ब्रेक में इंशाल्लाह जरूर जाके पढ़ लेता हूँ. इसके अलावा हसन कामरान का मैसेज आया है. सुबह बखैर, आज मेरी मदर इन लॉ कहकशां रुबाब की सालगिरह है, वो अभी मेरे साथ होंगी अगर आप. अच्छा जबरदस्त भाई. हसन कामरान साहब की मदर इन लॉ कहकशां रुबाब साहिबा आज अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रही हैं. आई होप शी इज विद यू राइट नाउ एज आई एम टॉकिंग. सो हैप्पी बर्थडे टू हर एंड अमेजिंग, हैव अ ग्रेट डे. जबरदस्त बेहतरीन दिन गुजारी और बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा साल, बहुत सारी दुआएं आपके साथ, आपकी सेहत के लिए और जिंदगी में फॉर ऑल द वंडरफुल थिंग्स दैट यू सी. फहीम अली खान सबको सलाम कहते हैं और कहते हैं श्रीलंकन टीम डिजर्व टू विन दैट मैच. दे हैव नो बिग स्टार्स बट दे ऑलवेज प्ले विद द टीम स्पिरिट. फर्दर वी नीड अ बेटर कैप्टन. अनफॉर्चुनेटली द स्टारडम ऑफ बाबर इज सो हाई that any authority of PCB couldn't think beyond this. बीच में एक साहब ने जरा ये ट्राई की थी, आपको पता है कि उनके खिलाफ काफी फिर शोर शराबा भी हुआ था, लेकिन एक साहब ये ट्राई कर चुके हैं लेकिन उसमें वो नाकाम हुए. तभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज मेरे रश के कमर. अब इस गाना सुन के क्या याद आया आपको? देखिए खान साहब की तो ग्रेटनेस तो याद आएगी, लेकिन कुछ याद आया होगा. एक शरारती सी हंसी भी मेरे पास व्हाट्सएप पे आई हुई है, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को जो है ना समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ वैसे. या जबरदस्त. अच्छा जी भाई, हैप्पी बर्थडे टू फबीहा रिजवान. शी इज गेटिंग 7 years old. माशाल्लाह. ओके भाई जबरदस्त. 16 आई थिंक 16 कल उनकी बर्थडे है. फबीहा हैप्पी बर्थडे टू यू. बट कल अदील अंकल तो प्रोग्राम कर नहीं रहे होंगे. कल अदील अंकल का कंप्लीट ऑफ होता है. लाइक देयर इज नो मॉर्निंग शो एंड देयर इज नो यूट्यूब शो एज वेल. संपूर्ण छुट्टी मुकम्मल तौर से जैसे कहना चाहिए कामिल जो है वो तातील होती है. सो इस वजह से मैं तो कल आपको विश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी विश कर रहा हूँ. फबिया हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड. ऑलराइट, जबरदस्त, ग्रेट. चलो जी, और क्या सीन है? और ये सीन है दैट हसनैन कहते हैं कांग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग 5000 सब्सक्राइबर्स ऑफ यूट्यूब. इट्स रियली अमेजिंग अचीवमेंट इन द शॉर्ट टाइम. थैंक यू सो मच गाइज. You guys are आप में से जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा YouTube चैनल, that's very kind of you. Yes, it's been 3 months, exactly 3 months when I started doing regular programs. अपनी टेस्ट ट्रांसमिशन के बाद एक्चुअल अपनी ट्रांसमिशन शुरू की थी and then 5000 subscribers. Yes, जो है वो they happened yesterday while we were doing the post match रोना धोना on the YouTube. So वो कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग जो उसकी हुई थी वो यही थी
कि चलें जी 5,000 सब्सक्राइबर्स हो गए. एंड इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, man, you guys have disappointed me seriously. So जाइए YouTube पे and search for RJ Adil Azhar and I guarantee you'll find some good content. Sorry, not the typical melapan stuff, but hopefully good content that you would enjoy. And जिस तरह रेडियो आपने over so many years जो है वो मेरे साथ रहे हैं, तो YouTube पे भी जो है वो ये साथ रहेगा. So kind of you, Asnan. Thank you so much for remembering. खुश रहो मेरे भाई. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है? डॉक्टर फरा भी कहती हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. अदिल अंकल, पानी का बुलबुला उड़ ना करो, आज तो फ्राइडे है. किसी ने याद भी नहीं दिलाया मुझे यार, मैंने तो रश के कमर चला दिया. अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं कि पानी का बुलबुला हम मंडे को चलाएंगे. ठीक है, अब मैं गाना चलाऊंगा तो गलत बात होगी ना, फिर गाना ही चल गया तो गलत बात है. मंडे को हम पानी का बुलबुला चलाएंगे. और बट ठीक है, मुझे याद दिलाना है आपको. ठीक है, आयजा एंड हमजा, आपको जो है ना याद दिलाना होगा मुझे पानी का बुलबुला, लेकिन गाड़ी में बैठते याद दिलाएंगे आप, यानी टाइम गुजरने के बाद नहीं. अदिल अंकल 7:40 हो गए, पानी का बुलबुला चला दें, नहीं. आप जैसी गाड़ी में बैठेंगी 7:30 बजे, यू विल टेक्स्ट मी, अदिल अंकल पानी का बुलबुला. ऑलराइट, ठीक है जी. साकिब शान कहते हैं टुडे इज द बर्थडे ऑफ ग्रेट अब्दुल कादिर. ही इज वन ऑफ द 6 bowlers who dismissed all batters in test did against England in 1987 in Lahore. Yeah, no doubt about that. I think a bowling genius, Abdul Qadir. And 16 साल पर मुहित पाकिस्तान के लिए इनका करियर था. And well, seriously speaking, I mean, you would really think that he passed away too young. तो जब इनका कोई ना बाऊ जो है ना, उनको कहा जाता था, 1955 की जो है वो इनकी पैदाइश थी. एंड he looked pretty fit even till the very end. आपको पता है अचानक उनकी जो है इंतकाल हुआ था. सुबह अल्लाह ताला मगफरत फरमाए, आमीन. पीर ज़हीर साहब कहते हैं हाय अदील, गुड मॉर्निंग एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स, जुमा मुबारक. पानी का बुलबुला, ये देखें यार, अब पानी का बुलबुला मैं अभी देख रहा हूँ ये मैसेज. द न्यू सॉन्ग इज कमिंग, दोस्त मानी पदेकन, मेरा दोस्त इज कमिंग. ओके जी. अब ये बलोची जो एक्सेंट होगा ये मैं उस पर नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन पीर ज़हीर साहब इज एक्टिंग इन दैट सॉन्ग. पीर साहब आप गाना गा रहे हैं या आप एक्टिंग कर रहे हैं इसमें, वैसे बता दीजिएगा जरूर. इसके अलावा कल के मैच के हवाले से पीर ज़हीर साहब जो हैं वो कुछ अफसरदा दिखाई दे रहे हैं. फराज कहते हैं वेल प्लेड पाकिस्तान, श्रीलंकन टीम हैज शोन ट्रू प्रोफेशनलिज्म एंड केप्ट देयर नर्व्स मेंटेन्ड थ्रू आउट द मैच. वैसे अगले 2 दिन सुकून से गुजर जाएंगे, अदरवाइज सोशल मीडिया पे बहुत गंद होती है. यार आपने पूरी साजिश की थी कि मेरे प्रोग्राम को आप बैन करवाएंगे. भाई जरा स्पेलिंग वगैरह देख लिया करें, मैं फ्लो में पता नहीं पढ़ जाता हूँ चीजें. अच्छा जी, सोशल मीडिया पे बहुत गंद होती थी इंडिया पाकिस्तान के फाइनल को लेकर. ये क्या बात है यार, लाइक गंद होती है तो इसका मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच ना हो. सर ज्यादती है, सर ज्यादती है ये. जावेद साहब कहते हैं इंडिया रेसिंग टू कंटेन डेडली नीपा वायरस आउटब्रेक एज हंड्रेड्स आर टेस्टेड इन केरला स्टेट. यार वाकई सीरियसली दिस इज स्प्रेडिंग रियली फास्ट. ये नीपा वायरस है, इट इज अ वेरी वेरी कंटेजियस वायरस. और इंडियन स्टेट केरला जो है इसमें इसका हमला हुआ है और इसमें काफी ज्यादा वहां पे जो है ना वो एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं. और कहते ये हैं कि यार दिस एक्चुअली इज अ वेरी डेंजरस वायरस, बिकॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है दैट फर्टिलिटी यानी अमवात, जो शरह अमवात होती है वो नीपा वायरस से वो तकरीबन 75% तक जो है वो जा सकती है. सो इट्स अ वेरी डेडली वायरस. और केरला आई थिंक शायद आप लोग जानते हो इंडिया के जुनूब में वाकई एक ऐसी रियासत है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यानी इंसानी शराय तरक्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. तो वहाँ पे जनरली पीपल हैव गॉट वेरी गुड मेडिकल फैसिलिटीज, गवर्नमेंट रन मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल. कम्युनिस्ट हुकूमत है वहाँ पे, तो उन्होंने जनरली फैसिलिटी लोगों को अच्छी प्रोवाइड की हुई है. सो आई एम श्योर पीपल विल बी टेकन केयर ऑफ वेल देयर. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, गुड. नुमान यूसुफ साहब ने कुछ ट्वीट स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं. मैच फिक्स का कह के दिल को कहते हैं मैच फिक्स का कह के दिल को तसल्ली भी नहीं दे सकता, पैसे दोनों के पास नहीं है. पाकिस्तान श्रीलंका. Different Imad Wasim in 2023, but his luck is quite bad. No one is supporting him. Imad Wasim has been in exceptional form in 2023, especially. आप जानते हैं many of these Pakistani players are sparkling in this league. साइम का तो हम जिक्र करते आ रहे हैं, कल आजम खान भी अच्छा खेला है, बट इवन पाकिस्तानी बॉलर्स भी अगर आप बात करें सो इवन दे आर डूइंग रियली वेल. लेकिन जो इशू आ रहा है और जो आ रहा है वो ये कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि इस टीम का बड़ा रेगुलर हिस्सा होने चाहिए थे. इमाद वसीम इज वन ऑफ दोज पीपल. आई मीन आई नो मुझे काफ़ी सारे लोग बायस भी कहते हैं इस हवाले से कि यार तुम इमाद वसीम की लगता है लॉबिंग करते हो, बट मैं जनरली कल किस्म के जो मैचेस थे
उसमें उसके बारे में मेरा यही ख्याल है कि यार ही शुड हैव बीन इन द साइड. यहाँ पे आपको इमाद वसीम की जो है ना वो एक्चुअली नीड फील होती है और ज़रूरत फील होती है, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट वेरी यूजफुल विद द बॉल, ही इज़ अ वेरी हैंडी बैट्समैन, वी नो अबाउट दैट. सो या सैड, क्या कह सकते हैं आप. मुझे ऐसे ही लग रहा है, मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो है वो कैसा खेलने वाला है और क्या होगा, लेकिन आई पर्सनली फील दैट हमें थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो जरा रीड्रॉ करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप, बिकॉज इस वर्ल्ड कप में तो हालात इतने अच्छे फिलहाल लग नहीं रहे हैं. फिर भी वी वोंट डू दैट बैड. ओके, ये मैं आपको अभी लिख के ये बात दे देता हूँ. आज क्या तारीख है? आज है 15 सितंबर 2023 और आज से एक महीने बाद जब मैं ऑन एयर आऊंगा तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है वो हो चुका होगा. 14 अक्टूबर को जो है वो ये मैच होना है. बदकिस्मती की बात यह है कि मैच संडे को होगा तो फिर मैं नहीं आऊंगा. मैं खैर हम यूट्यूब पे तो जो भी कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, वहां तो हम लोग साथ होंगे ही होंगे, लेकिन मैं जब इंशाल्लाह मंडे को आऊंगा तो फिर विच विल बी 16th ऑफ अक्टूबर, तो उस दिन ज़ाहिर है हम इस पे काफ़ी बात कर रहे होंगे. सो लेकिन मैं आई एम स्टिल वेरी पॉजिटिव, पाकिस्तान वुड नॉट डू दैट बैड. मैं स्टिल अभी मुझे अभी भी ये लगता है कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे. जीतना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. वो तो ज़रा को पता है कि BCCI किसी को जिताना जो है ना वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा. कोहली को ट्रिब्यूट भी देना है रिटायरमेंट से पहले, लेकिन लेट्स सी. चलें जी. तहसीन अमजद कहते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूविंग विद पाक रूपी एप्रिशिएटिंग अगेंस्ट US डॉलर. Prices of sugar decreasing with stringent step against smuggling and hoarding. Can it be a turning point for Pakistan's economic malaise? No, I don't think so. डंडा घुमा के आपने ये चेंजेस कर ली हैं. जिस दिन जरा डंडा हल्का होगा उस दिन जो है वो एक बार फिर से आप नोट करेंगे कि चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी. लेकिन बहरहाल देखिए जी, वाकई अगर चीनी वगैरह की प्राइस, मैं तो अभी 2 दिन पहले चीनी 195 की लेकर आया हूँ मार्केट से. अगर प्राइसेस कम हो गई हैं तो चले, मुझे अभी इसके बाद सुपर स्टोर जाना है, चलो जाके जो है जरा प्राइसेस वगैरह चेक कर आते हैं कि क्या वाकई इनमें जो है वो फर्क पड़ा है या नहीं. लेट्स सी. चलें जी, अब हो गए हैं 7:47 और अभी जो है वो हम बढ़ने वाले हैं एक ब्रेक की जानिब. लेकिन उससे पहले जनाब रहमान खिलजी साहब, क्या बात है जनाब, अपने बागीचे की, खूबसूरत बागीचे की इन्होंने जो है वो तस्वीर भेजी है और बहुत ही कहना चाहिए वाइड एंगल लेंस से इन्होंने जो है वो तस्वीर भेजी है और कहते हैं यू लर्न मोर फ्रॉम लूजिंग देन विनिंग, यू लर्न हाउ टू कीप गोइंग. Morgan Wharton, American basketball coach. Boys in green need to buckle up, need to learn from mistake and heads up for the bigger events in World Cup. Good morning from your named Baghicha. That's very nice, very beautiful. It is looking very beautiful without doubt. Mashallah, it's a very well curated and very well maintained Baghicha that Khilji साहब has got. और जब मैं वहाँ पे खुद भी गया था पिछले साल तो उन्होंने बताया था कि इनकी वालदा की जो है वो बड़ी काविश और मेहनत है. माशाल्लाह उनको बागबानी में जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और उन्होंने माशाल्लाह बड़ा इसका अच्छा जो है वो बना के रखा हुआ है. तो चलें जी, अभी जो है वो क्या सीन है आपको जो है वो हम आपको लिए चलते हैं. अताउर रहमान साहब का एक मैसेज आया हुआ है और थैंक यू, आप लोगों ने बड़ा अच्छा मैसेजेस जो है आप लेकर आते हैं. कहते हैं इलॉन मस्क हैज फाउंड हिमसेल्फ इन अ बैटल इन पोटेंशियल 22 बिलियन लॉसूट विद ADL. सो या ये एक जूइश लॉबी है ADL के नाम से और एंटी डेफेमेशन लीग के नाम से मेरे ख्याल से ये शायद है. चलिए इस पर बात करेंगे बिकॉज अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 48 हो गए. सो सर ये अताउर रहमान साहब ये टॉपिक आगे के लिए ले जाते हैं, ये तो ये भी बात कर सकते हैं हम. प्लस हम बात करेंगे हंटर बाइडन के हवाले से. याद है मैंने आपको बताया था कि जो बाइडन के साहबजादे जो है ना ये इनका खोटा सिक्का साबित हो रहा है. हंटर बाइडन जो है ना अपने अब्बा को फंसाएगा बिकॉज उसको क्रिमिनली चार्ज कर लिया गया है एक ऐसी चीज के ऊपर जिसके हवाले से जो बाइडन जो है वो खुद बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं. तो विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Zamanat Ali with Aisha, which of course a song massively inspired. In fact, massively inspired. It was just a copy paste of the famous Shab Khalid song Aisha Écoute-moi, a French song and a beautiful song. मैं ये ओरिजिनल चलाना चाहिए था यार, ओरिजिनल चलाएंगे आने वाले दिनों में. Aisha, écoute-moi. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. I actually remember the lyrics. I mean, ये वो ज़माने में फ्रांसीसी ज़बान सीख भी रहा था. And I really fell in love with this song, man. Amazing. चलें जी. असद इकबाल कहते हैं if you visited Islamabad 1969 restaurant, the restaurant has a newspaper cutting pasted on the table. पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं. तो भाई डॉलर ऊपर जाए नीचे जाए it won't matter जब तक असल. हाँ बिल्कुल जी, ये पाकिस्तानी अवाम जो है ना ये बस कितनी बार पुकारेंगे जिंदाबाद और मुर्दाबाद, बस ये वाली कहानी है. और वो शहजाद रॉय ने एक अच्छा गाना बना दिया था ना, लगा रहे, चलाया भी था मैंने पिछले हफ्ते. तो वो यही, क्या हम वाकई हवाओं में उड़ रहे होंगे? तो इस बार कौम का जो है ना वाकई यही हाल है. अच्छा जी, जब तक बाबर आजम कप्तान है
मुसल्लत से कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप. एंड देन मुकाबला दिले नातवा ने खूब किया. भाई तो मुझे बताया ना कि दिले नातवा कहाँ था. दिले नातवा नहीं था सर, दिस वाज द टीम दैट यू हैव. बट बहरहाल एमर कहते हैं कांग्रेचुलेशंस ऑन रीचिंग 5000 सब्सक्रिप्शन, योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव पेड ऑफ. सर अभी तो बस स्टार्ट हुआ है गेम यार, अभी तो बहुत कुछ करना है जी. बट खैर चलें जी, अभी आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर जो है वो हम नजर डालते हैं. और क्या है भाई, याद रहे आज जो है वो 15 सितंबर है. इसका मतलब इस वीकेंड में जो है वो जस्टिस बंदियाल का वी नो के जैसे कहते हैं कि टर्नओवर खत्म हो रहा है, तो कोई उनका जो शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट जो है कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं उनका आया. उनके पास अब एक दिन जो है वो और रह गया है. लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. ओके जी, कल की जो बड़ी खबर थी वो क्या थी जी. इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद. खुसूसी अदालत ने शाह महमूद की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी. असद उमर की कबल गिरफ्तारी जमानत कंफर्म कर दी. वेरी नाइस. यानी असद उमर साहब पे आपको पता है खास नजर करम है. अंदाजा आपको हो रहा होगा कि उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अताब का शिकार हैं और उनकी जो है वो जमानत बहरहाल इसमें जो है वो नहीं हो पा रही. कल जो है वो मुकालमा हुआ काफ़ी ज़्यादा बिटवीन द लॉयर्स. इनफैक्ट इस पूरे मामले में जो है वो काफ़ी मुकालमा हुआ. ये जो जज साहब हैं अबुल हसनात, और उन्होंने जो है इस पे जो है वो काफ़ी उनके और इमरान खान के जो लॉयर हैं उनके दरमियान मकालमे हुए जो कि मीडिया पे ज़ाहिर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं. चलिए जी आगे बढ़ते हैं. डॉन ने अपनी आज की लीड क्या बनाई है. वेरी ऑफ ECP's bias, PPP urges poll at the earliest. अच्छा जी, पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त एक डेविल्स एडवोकेट का जो है वो किरदार अदा कर रही है. आप जानते हैं इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से ये जो बात समझने वाली है आप सबको वो ये है कि डेविल्स एडवोकेट जनरली अपने एक फ्रेंडली ग्रुप में या अपने कंपनी में एक बंदे को एक पोजीशन असाइन कर दी जाती है जो हर चीज का एक नेगेटिव पहलू जो है वो आपको बता रहा होता है. होता वो आपका अपना बंदा ही है. तो पीपल्स पार्टी इस वक्त डेविल्स एडवोकेट का रोल जो है वो अदा कर रही है. हैं ये इनके ज़ाहिर आपको पता है कि इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए. हल्का बंदियां जरूर कराएं, इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए. लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही. पीपल्स पार्टी का ये कहना है किसी सूबे में कमजोर नहीं. नून लीग जो चाहे इल्जाम लगाए, पार्टी फैसला करेगी उनके साथ कैसे डील करना है. सदर विकेट के दोनों जानिब से खेलते हैं. तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है. वाओ जबरदस्त. ये PTI पीपल्स पार्टी का कहना है. ये आगे बढ़ते हैं. 11 इंजर्ड इन अटैक ऑन JUIF लीडर इन मस्तूम. और ये हाफिज हमदुल्ला जो है इन पे हमला हुआ है. चलें जी, लेट्स होप आसिफ हाफिज हमदुल्ला जो है वो इस हमले को कम से कम असल माने. इससे पहले एक बड़ा मशहूर हमला हुआ था पिछले साल, उसको वो असल नहीं मानते थे और काफी उस बारे में वो शोर शराबा किया करते थे. आगे बढ़ते हैं जी. स्टेट बैंक का शरह सूद स्टेट बैंक ने जो है वो 22% पर बरकरार रखी है. महंगाई में कमी का रुझान रहेगा, स्टेट बैंक का ये कहना है. और हकीकी शरह सूद मस्बत दायरे में रहेगी. जुलाई में जारी खाते के तवाजुन $809 मिलियन. इस पर आगे चल के बात करते हैं. जो जारी खाता मतलब आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर जो है वो आया है. वील टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन इन द प्रोग्राम. सिंध कार्ड की सियासत दफन करना है. JUIF और मुत्तहदा का मिलकर काम करने पर इत्तेफाक. यानी सिंध कार्ड की सियासत मतलब पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म करने के लिए JUIF और MQM साथ मिलकर काम करेंगे. अच्छा जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि इलेक्शन वस्त फरवरी में देख रहा हूँ. राजा रियाज का जो है ये कहना है. उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो है वो मुलाकात हुई है. अमेरिका का पाकिस्तान पर बर वक्त मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर जोर. अमेरिकी तर्जुमान क्या कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम मुल्क की कवानीन के मुताबिक इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाएं. ओके, ये उन्होंने कहा. यार वो जो सैफ अली खान की शक्ल का एक आदमी है, वो कोई आफरीदी साहब है, कोई जर्नलिस्ट है, मैं ख्याल से फ्रंटियर पोस्ट के जर्नलिस्ट हैं, जो कि रोजाना बैठ गए ना उनसे एक ही तरह के सवाल पूछते हैं. अब वो सैफ अली खान भी जो है ना वो उसका जो हमशक्ल है वो भी काफी जो है ना आप देख रहे हैं वक्त बिल्कुल क्लियरली चढ़ने लगा है उनसे. यार कि आपको मैंने पहले भी यही बात बोली है, बट खैर पीपल्स पार्टी का लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस. मुझे कौन निकाल सकता है, खोसा का जो है वो ये कहना है. और इसके अलावा 90 रोज में इलेक्शन PTI की दरख्वास्त जो है आईनी दरख्वास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात के साथ जो है वो वापस कर दी है. और इसके अलावा पाकिस्तान टीम एशिया कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई फाइनल में. इसकी खबरें भी जो हैं वो आज अखबारात में सफ़ा अव्वल पर शामिल हैं. So we are moving towards a commercial break now. We'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. All right, that was the course with the Breathless and nostalgia, pure nostalgia. Really enjoyed listening to song whenever I do. And yeah, 8:07 होने वाले हैं और सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. और सिचुएशन क्या है, सिचुएशन जो है वो
अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जैसा कि हमने सुबह से बात नहीं की थी, लेकिन यूसुफ नवाब साहब उससे पहले कहते हैं कि आदिल भाई, गैलप के सर्वे के मुताबिक अगर हिसाब लगाया जाए तो आपने हमें आगे चलकर इतनी बातें बतानी है कि इसके लिए हमें 3 साल तक आगे चलना पड़ेगा. आप लोग याद ही नहीं दिलाते यार. फिर आप लोग कोई एक जबरदस्त मैसेज कर देते हैं और फिर वो जबरदस्त जब आप लोग मैसेज करते हैं तो उससे होता ही है कि मैं वो पुराने टॉपिक भूल के जो है वो नए टॉपिक पे जो है वो लग जाता हूँ. लेकिन मैं ये टॉपिक अभी फिलहाल नहीं भूल सकता, विच इज नहीं, क्रिकेट पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आज हम हंटर बाइटन के हवाले से भी जो है ना वो जरूर बात करेंगे. वील टॉक अबाउट दैट बिकॉज उन पे जो है वो बाकायदा फर्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई है. सो वो एक टॉपिक डेफिनेटली अपनी जगह है. और अताउर रहमान साहब ने जो है ना वो ADL के हवाले से भी बात की है उनका, और जो एक पंगा चल रहा है इलॉन मस्क के दरमियान, उसकी जो है वो हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह. आई रियली होप आई डू नॉट फॉरगेट दैट. ऑलराइट, अभी क्या सीन है, लेकिन अभी क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान इज आउट ऑफ द एशिया कप. पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में हमारी बड़ी वाजबी सी कारकर्दगी रही है ओवर द ईयर्स. पहली बार एशिया कप हमने वैसे भी 2000 में जीता था, इवन दो इसका आगाज 1983 में हुआ था. यानी सोचें आप, इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका आपस में जो है, नॉट बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका आपस में पिंग पोंग ये टूर्नामेंट करते रहते हैं. इनफैक्ट बांग्लादेश, क्या बांग्लादेश मुंह पे आया जा रहा है, कहाँ है टूर्नामेंट में, बाहर हो गया हमारी तरह वो भी यार. श्रीलंका जो है वो बड़ा अच्छा ये टूर्नामेंट खेलते हैं, और जैसे कि मैं सुबह कह रहा था कि दे रियली टर्न अप देयर गेम व्हेन इट कम्स टू एशिया कप. फिर बाकी टूर्नामेंट्स में वो ऐसे ही फुस हो जाते हैं. एशिया कप है ना, श्रीलंका ने बोला कि अपुन की टेरिटरी है, ये लाएगा अपुन खेलेगा यहाँ पे, तो वो कल उन्होंने इसी माइंडसेट के साथ जो है वो खेला और पाकिस्तान की टीम को जो है वो उन्होंने बाहर कर दिया. देखिए, मैं बार बार श्रीलंका के मैच के हवाले से आपको एक बात जो है वो बताता रहता हूँ, दैट श्रीलंका इज प्लेइंग विदाउट देयर 4 फ्रंट लाइन बॉलर्स. वुड यू बिलीव, उनके जो 4 टॉप के जो बॉलर्स हैं वो तो उनकी टीम में इंजरी की वजह से है ही नहीं. उसके बावजूद इन्होंने जो है वो ये कामयाबी हासिल की और फाइनल में इंडिया के साथ उन्होंने अपना मैच जो है वो सेटअप किया है. और हमने ये भी देखा कि अपनी सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग लाइनअप के साथ जो है उन्होंने इंडिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप को जो है वो 213 रन तक महदूद कर दिया था पिछले मैच में. ये तो बेचारों की बैटिंग जरा सी स्ट्रगल कर गई, वरना ये जो है काफी और अच्छा गेम जो है वो खेल सकते थे. अब क्या सीन हो गया, अब ये सीन हो गया है कि जनाबे वाला कल पाकिस्तान ने जो है वो टॉस जीता था और टॉस जीत के पाकिस्तान ने जो है वो ऑफ कोर्स पहले हम जानते हैं कि बैटिंग करने का जो है वो फैसला किया. और पाकिस्तान ज़ाहिर बारिश से इंटरप्टेड ये मैच था, लेकिन फिर भी एक बार फिर वही कहानी. सबसे पहले तो हमें सुबह मैच में जब टीम आई मेरे सामने, मैंने आई डिड नॉट लिसन टू बाबर व्हाट ही वाज सेइंग बिकॉज़ आई वाज बिजी समवेयर, लेकिन वो क्रिक इन्फो मेरे पास खुला हुआ था. जब मेरी टीम सामने आई तो मुझे इसको देख के हैरत हुई. मैंने कहा है ये फ़खर जमान कहाँ से आ गया, ये अब्दुल्ला शफीक कहाँ से आ गया. तो पता चला जी इमाम को भी जो है ड्रॉप कर दिया गया है और सऊद शकील जो है वो भी बीमारी की वजह से और बुखार की वजह से जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस मैच में अवेलेबल नहीं होंगे. तो फ़खर जमान एक बार फिर से फ्लॉप हुए हैं और अब मेरे ख्याल से आई थिंक फ़खर जमान के जो डिफेंडर मैं देख रहा हूँ, एक दो जर्नलिस्ट जो है फ़खर को बहुत डिफेंड कर रहे हैं और बार बार उनकी वो हमें जो है ना वो 3 सेंचुरीज जो उन्होंने इस साल स्कोर की हैं बैक टू बैक, उसकी दुहाई दिए सुनाते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन मैं आपको बार बार ये बात बोले जा रहा हूँ कि फ़खर जमान की जो 3 सेंचुरी आती है इसमें, चले मैं उनकी पहली सेंचुरी तो मान लेता हूँ, वो जो पहला फेज था न्यूजीलैंड के दौरे का वो सेंचुरी वहां से आई थी. लेकिन अगर आप उनकी बाकी ये 2 सेंचुरीज जो है वो देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा ये होगा कि ये एक न्यूजीलैंड की बहुत ही कमजोर और एक बहुत ही वीक बॉलिंग अटैक के खिलाफ जो है उनकी सेंचुरी स्कोर की है. और उस सेंचुरी को जो है वो स्कोर करने के बाद से फ़खर जमान ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई जो बल्लेबाजी है वो करना भूल गए हैं. फ़खर जमान इज नॉट एन अडेप्टेबल बैट्समैन. उनको अपने रन स्कोर करने के लिए एक मखसूस माहौल और एक मखसूस कंडीशंस जो है वो चाहिए होती हैं और अनफॉर्चुनेटली अभी जो है वो इनके पास फिलहाल ये दस्तयाब नहीं है. तो ये हो गई बात जी, फ़खर फेल हुए. उसके बाद जो है वो कोई खास अब्दुल्ला शफीक का नहीं, उसके बाद बाबर आजम जी, बाबर आजम वाज लुकिंग वेरी गुड यस्टरडे. यानी बाबर लुक्ड इन गुड टच और लग ये रहा था कि आज बॉबी छा जाएगा. टुडे 100 वाज रिटन ऑन द कार्ड. वो कहते हैं ना कि नविश्ता दीवार था कि आज बाबर सैकड़ा जो है वो मारेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ. बाबर जो है वो स्टंप हुए, वेरी गुड स्टंप. और वेला लागे की बड़ी अच्छी बॉल थी. मैं ख्याल वेला लागे ने अपना स्पेल शुरू ही किया था और बाबर जो है वो उस पे आउट हुए. जब बाबर का वही मसला है यार, वही स्पिन के सामने वही कंफ्यूजन, कुछ नहीं पता क्या होना है क्या करना है. आई डोंट नो मैन, इतना बड़ा प्लेयर और इस तरह खो जाता है. फिर उसके बाद ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छी पार्टनरशिप हुई बिटवीन मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक. खैर नहीं, ये अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप जो उनकी इसके बाद पार्टनरशिप हुई थी. हारिस भी जल्दी आउट हो गए. चाचू अच्छा खेले भाई, इफ्तिखार ने आके 40 बॉलों पे 47 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने जो है वो 73 गेंदों पे 86 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के और 6 चौके जो है वो शामिल थे. दैट मींस लॉट्स ऑफ रनिंग बिटवीन द विकेट्स फॉर रिजवान इन दैट इनिंग. तो 252 फॉर पाकिस्तान 42 ओवर्स में
डकवर्थ लुइस की वजह से आपको, सॉरी माफ कीजिएगा, तो बारिश की वजह से पहले ये मैच इनिंग 45 ओवर्स की हुई थी और फिर उसके बाद जो है 42 की हो गई थी. तो 7 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने रन स्कोर किया, विच वॉज अ प्रीटी डिसेंट टोटल, पार टोटल आप कह सकते हैं. मतीशा पातिराना ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और प्रमोद मधुशान 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए. जवाब में श्रीलंका, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट जब उनकी पहली विकेट कौशल परेरा की गिरी थी, जब वो रन आउट हुए थे शादाब खान की बॉची थ्रो पे, उसके बाद से द चेज वाज मेटिकुलस. ऐसा लग रहा था कि बड़ी कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ जो है वो लेकर जा रहे हैं. एंड आई स्ट्रांगली फील कि उनकी जो एक कैलकुलेटेड अप्रोच थी, दिस वाज डूइंग ऑल फाइन. जब इफ्तिखार ने आके जो है वो दासुन शानाका और उससे पहले जो है वो उन्होंने सदीरा समरा विक्रमा को जो है वो आउट किया, थोड़ी सी वहां पे थिंग्स गॉट स्ट्रिक. फिर भी देवर इन द चेज यार. उनके लिए कौशल मेंडिस का विकेट पर रहना वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन चारितासा लांका, द वे ही मैनेज दिस चेज इज अमेजिंग. आखिरी ओवर में मैच जीतने के लिए जो सेकंड लास्ट ओवर आफरीदी ने बेहतरीन फेंका, 2 विकेटें भी उन्होंने उसमें हासिल की. लेकिन फिर उसके बाद आखिरी ओवर हमने जो है वो डेब्यूटेंट जमान खान को बॉल करने को दिया. जमान के लिए ये कंडीशंस नहीं थी, बिकॉज पाकिस्तान के लिए वो इससे पहले, माफ कीजिएगा, पीएसएल में लाहौर कलंदर्स के लिए वो इस तरह मैचेस जो है वो अपनी टीम को जिता चुके हैं. And Zaman could have won the game there as well. He was very unfortunate कि असलांका की एक गेंद पे एक कट लगा, एक कतरी लगी, जिससे जो है ना वो आई थिंक दिस वाज द सेकंड लास्ट बॉल. 2 बॉलों पे इनको 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए और ऐसा लग रहा था कि मैच पाकिस्तान की पॉकेट में आ गया. लेकिन दूसरी बॉल पे जो है सेकंड लास्ट बॉल पे कतरी लगी और चौका चला गया. एक पता नहीं एक गली और थर्ड स्लिप के दरमियान कोई अजीब सा फील्डर बाबर ने रखा हुआ था. उसका मुझे नहीं पता कि क्या उसके पीछे लॉजिक थी, क्या मंतक थी. लेकिन बहरहाल वो फर्स्ट स्लिप से सेकंड स्लिप से जो है वो कैच निकल के चला गया. और फिर उसके बाद जो है वो एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे. आई रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फील्ड वाज सेट फॉर दैट डिफेंस. आई मीन कल का गेम जो है वो चीख के ये बोल रहा था कि बाबर स्ट्रेटेजी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपल्सिव टीम में जो डिसीजंस आपको लेने होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ही इज अ वेरी वेरी वीक कैप्टन जो बहुत परेशान कुन. और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड दैट द बेस्ट बॉलर ऑफ द पाकिस्तान टीम कुड नॉट इवन कंप्लीट हिज कोटा. कल पाकिस्तान का जो बेस्ट बॉलर था वो नवाज था. नवाज ने कल की जो कंडीशंस थी उसको सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जो है वो रीड किया. 7 ओवर्स में अपने 26 रन दिए. याद रहे जी कि इस मैच में जो मैक्सिमम बॉल जो आप कर सकते थे वो 9 ओवर्स करा सकते थे और पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने 9 ओवर्स कराए. शाहीन शाह अफरीदी, मेक सेंस, इज योर मेन अटैकिंग बॉलर, एंड अनबिलीवेबली इट वाज शादाब खान जो कि बहुत उन्होंने खराब बॉलिंग, इस पूरे टूर्नामेंट में शादाब ने ये खराब बॉलिंग कराई है. और मैंने कल ये ट्वीट भी किया था, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि शादाब खान की जो बॉलिंग है उन्होंने इस पिछले 1 साल की अगर हम बात करें ओडीआई क्रिकेट में, शादाब हैज बोल्ड विद एन एवरेज ऑफ अराउंड 31. और ये 31 की एवरेज भी उनकी नेपाल के खिलाफ जो 4 विकेटें थी उसकी वजह से, बिकॉज अगर आप नेपाल के खिलाफ जो 35 की एवरेज सॉरी उसने बॉल की है, और अगर आप नेपाल के खिलाफ उनकी ये 4 विकेटें जो हैं वो निकाल देंगे तो फिर शादाब की जो एवरेज है इट बिकम्स 51, विच इज अ पैथेटिक एवरेज. रेपुटेशन पे खेल रहे हैं जाहिर है कोई, और हमने इतना वेट जो है वो शादाब पे डाल दिया है कि ही इज आवर मेन बॉलर, तू मेरा मैच विनर है शादाब, और वो मैच विनर साबित हो नहीं पा रहा है अनफॉर्चुनेटली. और देखिए मुझे तो इस पूरी सीरीज में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आई है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अडेप्टेबिलिटी टू वनडे क्रिकेट जो है वो नजर आ रही है. वो जो एक हमारे पास जो स्पेशलाइज्ड वनडे प्लेयर्स हैं ना, मुझे वो ऑनेस्टली नजर नहीं आ रहा है. आई मीन यू वुड एक्सपेक्ट रिजवान इज अ सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर जो कि वनडे में अपनी इनिंग बिल्ड करता है. फाइन, ठीक है जी, टेक द आर्गुमेंट, बट ऑनेस्टली हमें इस तरह के प्लेयर्स, मुझे आका सलमान ने बहुत मायूस किया. आई वाज एक्सपेक्टिंग ही वुड बी वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि ज़्यादा रन स्कोर करेगा. एंड देन सऊद शकील, आई नो सऊद वुड नॉट मेक इट टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड. आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप स्क्वाड 1 या 2 दिन में या होता है आज ही जो है वो अनाउंस कर दिया जाए, और देखिएगा फिर वही राना फ़हीम अशरफ और उस तरह की चीज़ें जो हैं वो शामिल कर ली जाएंगी स्क्वाड में. नेवरदलेस बहुत सारे आप लोग के मैसेजेस आए हुए हैं, सुबह से आ रहे हैं मैच के हवाले से. और असद साहब का मैसेज आया हुआ है, कहते हैं जी we should blame ourselves for not reaching final mainly because of 3 things: poor fielding, poor captaincy. Shadab should have been replaced earlier with Chacha, and at the end they should have at least one fast bowler on the end till the 20th over and did not utilize Nawaz full quota. Why Imad is not included in the team even as a replacement? सर इमाद, मैं आपको ऑनेस्टली इमाद वाली कहानी जो है ना, आई थिंक काफ़ी दफ़ा ये हमने बात कर दी, और वो ये है कि इमाद की जो मौजूदगी है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में काफ़ी सारे लोगों को इनसिक्योर कर देती है. इसमें पर्सनैलिटी के भी इशूज़ हैं, बैकग्राउंड के भी इशूज़ हैं, एंड सिंपली द फैक्ट दैट इमाद अगर चल जाए तो आपको पता है कि कुछ शोर मचने शुरू हो जाते हैं.
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूँ. वो शोर मचने ये शुरू हो जाते हैं कि इमाद शुड हैव बीन मेड द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम. और मैं हमेशा ये बात समझता हूँ कि 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जब हमने डिसाइड ये कर लिया था और पाकिस्तान के एक बड़े आदमी ने ये सोच लिया था कि यार सरफराज को अब टीम से बाहर करना है या सरफराज को कम से कम कप्तानी से हटाना है, तो कम से कम एक फॉर्मेट की कप्तानी जो है वो दे देनी चाहिए थी to इमाद वसीम, which is the T20 format. लेकिन as I told you, बाबर आजम का होल्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाहे वो वसीम खान का दौर हो या फिर वो रमीज राजा का दौर हो. सिर्फ ये बीच में जो एक टाइम आया था नजम सेठी का, जिसमें उन्होंने एक्चुअली ही ट्राइड टू, वो कहते हैं ना कि उन्होंने इस होली काव को जरा छेड़ने की और टच करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको पता है कि वो मामला भी ज्यादा अरसे जो है वो नहीं चल सके. कैप्टनसी चेंज वगैरह हुआ था, शान मसूद को ये सारा सिलसिला किया गया था एंड ऑल. लेकिन बाबर की स्टार पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग है. रिमेंबर सोचना भी मना है और इस तरह के ट्वीट्स जो है वो आना शुरू हो गए थे. इस तरह की अहमकाना हमने हरकत देखी है. तो अब जब आपने सपोर्ट किया इसको तो अब भुगते हैं जी. बड़ा प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत रन करता है, सब कुछ करता है. अभी रिसेंटली एक बैड पैच चल रहा है बाबर का, लेकिन जो भी है सिलसिला अब भुगते हैं यार. अब क्या करें, अब बढ़ते हैं आगे जी. रोते रहे इसी तरह हम पाकिस्तानी, लेकिन बस वही है, स्टार वर्शिपिंग चलती रहेगी हमारी. मैं सुबह वही बात कर रहा था कि यार इंडियन क्रिकेट बोर्ड कुछ भी आप लाख उनको बोलें, तेंदुलकर उनको अंदाजा हो गया भाई तू बड़ा प्लेयर होगा, तू बड़ा कप्तान नहीं है, हटाओ यार, सौरव गंगुली को कप्तान बनाओ. एंड दैट ब्रॉट अ मैसिव चेंज. माइंडसेट इंडिया की जो क्रिकेट टीम का जो है वो एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी बदल गया था विद द चेंज इन देयर कैप्टनसी. लिए चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. What a cool song this is, Cafe Khalil, and he actually he composed this song by the way, आपको पता होगा. I mean arrangement तो फिर वो अब्दुल्ला सिद्दीकी और इसने की हुई है आपके जुल्फी ने, लेकिन the original composition is Cafe and he's a cool guy यार. I mean this song is so cool man. इसकी वीडियो आप देखूंगा, वीडियो अभी बैठ के इसकी मैं दोबारा से. ठीक है जी, जबरदस्त, क्या बात है. और कितने काफी व्यूज हो गए होंगे वैसे इस गाने की तब तक मेरे ख्याल से ओवर अ ईयर नाउ. एनीवे चलें जल्दी से आप लोग मैसेजेस पे और मस्जिद नजर डालते हैं जी. उमर फारूक साहब कहते हैं सर अब्दुल्ला शफीक इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर, ही डिजर्व अ प्लेस इन द ओडीआई साइड. बाबर शुड बी सैक्ड फ्रॉम कैप्टनसी एंड ही शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम फॉर गुड. यार ये ट्वीट टाइप करते हुए आपकी फिंगर जो है वो कहीं कपानी नहीं थी. आप दुनिया के नंबर 1 प्लेयर को कह रहे हैं कि उसको टीम से ड्रॉप कर दिया जाए. यार बड़ी ज्यादती है सर, बहुत ज्यादती है सर. देखिए कप्तानी की जो है ना वो बात की जा सकती है, उसकी कप्तानी की खराबी और खामियों पे हम नजर डाल सकते हैं, लेकिन उसको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं आप. Okay जी, आमना फराज here. Adil uncle, it's my birthday today. Hello Amna Faraz, happy birthday to you. Lots of people celebrating their birthday and over the weekend. Interesting. और नाजिश का भी मैसेज आया है, वो कहती हैं please wish birthday to Imran Amin from his wife Nazish. Alright, thanks a lot. Alright, साल में एक दफा नाजिश मैसेज करती हैं मुझे और वो इमरान को बर्थडे विश करने के लिए. So Imran Amin, if you are listening to me my friend, happy birthday to you and wishing you a wonderful day and year ahead. इनाम उल्ला जमीन का कहना है फखर जमान मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है. फखर जमान अब वर्ल्ड कप से आराम करना चाहिए. बिल्कुल मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए. अच्छा जी, दानियाल खान कहते हैं वेल आई मस्ट से वेरी पैथेटिक ट्रैवल प्लान. सी दिस गाय जस्ट लैंडेड यस्टरडे नाइट एंड नाउ ही हैज टू कम बैक टुडे अगेन. तो फिर क्या किया जाए. फिर धानी को बोलने धानी तू 2 दिन रुक कर आ कोलंबो में, ओडेल में जाके शॉपिंग करो. और वहाँ बड़ा कूल मॉल है यार ओडेल जो है ना उधर कोलंबो में वैसे वाकई. और जाके सेल्फियां लो तुम गॉल फेस में, प्रोमेनाड एंड स्टफ. जबरदस्त यार, क्या बात है. ओके जी, नसीर अहमद साहब कहते हैं गुड ड्रिजली मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद. हाँ, इस्लामाबाद में ऐसा लग रहा है काफी दिनों बाद जो है वो अच्छा मौसम हुआ है, बिकॉज बीच में काफी दोस्त हमारे कह रहे थे कि इस्लामाबाद में काफी शदीद हब्स की सी जो है वो कैफियत चल रही है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि लाहौर और इस्लामाबाद दोनों शहरों में जो है वो कुछ अच्छा मौसम हुआ है. कुछ डॉक्टर मोहम्मद अफजल कहते हैं throughout the song Aisha that you played, I could only recall the original one, which means that the original was way too good. What do you say? इसमें कोई शक नहीं है कि आयशा का जो ओरिजिनल गाना था वो बड़ा जबरदस्त गाना था, and I think we should play that in the program. उस गाने की इज्जत अफजाई जो है वो होनी चाहिए. दिशान बेग साहब कहते हैं at least a good thing happened in this Asia Cup for Pakistan was Abdullah Shafiq. अब देखिए गुड थिंग तो वो हो गई है, लेकिन क्या अब्दुल्ला शफीक को जो है वो टीम में जगह दी जाएगी वर्ल्ड कप की, ये एक बहुत बड़ा जो है वो ये सवाल है. एंड यस चलें जी, बात हो रही थी हैप्पी बर्थडे के हवाले से. सो हमारे दोस्त हैं अहमर साहब जो कि बड़े ही रेगुलर किस्म के जो है वो लिसनर हैं हमारे किस्म के, और अहमर ने बताया और तस्वीर भी भेजी है माशाल्लाह उनके साहबजादे
अरहम जो है वो आज अपनी पहली सालगिरह, इनफैक्ट कल अपनी पहली सालगिरह जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होंगे. सो अरहम, हैप्पी बर्थडे. अरहम तो नहीं समझ पाएगा, पहली बर्थडे, दूसरी बर्थडे से बच्चे समझना शुरू हो जाते हैं बर्थडे आखिर ये किस बला का नाम है. लेकिन उनके पेरेंट्स को और हमारी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद. हैप्पी बर्थडे बॉय. एंड देन व्हाट हैव वी गॉट? वी हैव गॉट, अच्छा ये ओके, ठीक है, आई गॉट द मैसेज. इसके अलावा काइंडली विश माय सन अली सिद्दीकी हैप्पी बर्थडे, ही हैज टर्न्ड 4 years. माशाल्लाह आज भी एक स्पेशल डे है आज, लग रहा है आज बर्थडेज के हवाले से. आज भी बहुत सारी बर्थडेज है ना भाई, जिसकी बर्थडे है उन सबको बहुत बहुत सालगिरह की मुबारकबाद. ठीक है जी. अभी और हमारे दोस्त अली सिद्दीकी जो कि साहबजादे हैं फरहान साहब के, उनके वो जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद हमारी जानिब से. Alright, that was great. आलमगीर with ये शाम और तेरा नाम. Hope you guys enjoyed that song and yup, चलें जी. Thank you so much आलमगीर साहब, खुश रहिए आप और thank you for making such beautiful songs for us. चलो जी, great. अभी क्या सीन है? अभी हम बात करते हैं सदर जो बाइडन साहब के हवाले से. जो बाइडन साहब के लिए जो है ना इस वक्त दो मुश्किलें जो है ना वो काफी ज्यादा हैं. ओके जी, अब जरा थोड़ी सी होलिस्टिक व्यू लेते हैं चीजों का. देखिए, होलिस्टिक व्यू ये है कि अमेरिका एक बहुत ही डिवाइसिव और एक बहुत ही खौफनाक किस्म की इलेक्शन कैंपेन में जो है उस वक्त दाखिल होने वाला है. दिस इज द अराइवल ऑफ द फॉल 2023 एंड वी नो दैट इन द फॉल 2024 वी आर गोइंग टू हैव द अमेरिकन इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जिनको कहा जाता है, और जिसके लिए भरपूर कैंपेनिंग का आगाज जो होता है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाता है, जब प्राइमरीज यानी पार्टियां अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करने का प्रोसेस का आगाज करती हैं, जो कि आयोवा से और न्यू हैम्पशायर से, इन 2 स्टेट से जो है वो हो रहा होता है. 3 महीने रह गए हैं उस पूरे मामले में, 3-3.5 महीने, और मामला जो है वो काफी उनका नॉइज और शोर जो है, एज आई यूज द वर्ड क्रेशेंडो, इज बिल्डिंग राइट नाउ. अभी तक जो हमने देखा है ज्यादातर वो ये कि जो लीगल मामलात हैं उनमें जनरली उनके जो निशाना रहे हैं दैट हैज बिन डोनाल्ड ट्रम्प. उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं. ही इज एक्चुअली फेसिंग क्लोज टू 90 काउंट्स जो हैं मुख्तलिफ मुकदमात में. 4 बड़े केसेस हैं जिसमें उनके ऊपर 90 डिफरेंट इल्जामात हैं जिसमें वो अपने आप को जो है वो डिफेंड कर रहे होंगे. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. अब जो सिचुएशन आती है वो ये आती है कि वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की तो एक लोहार की. तो अभी जो लोहार वाली गेम हुई है ना वो हुई है प्रेसिडेंट बाइडन के खिलाफ, और प्रेसिडेंट बाइडन की अपनी जात जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो अपनी जात को जो है वो इससे कोई ज्यादा दामन जो है वो छुड़ा भी नहीं सकते. इस पे मैं बात करता हूँ क्यों. केसेस पे अभी मैं बाद में आता हूँ, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब के लिए एक जो और परेशानी का सबब बनने जा रही है चीज वो ये कि अमेरिका में इन्फ्लेशन का नंबर आया है परसों, और उससे पता ये चला है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन इज मेकिंग अनदर कमबैक. यानी इन्फ्लेशन जो है वो एक बार फिर से उसने सर उठाना जो है वो शुरू कर दिया है. इससे लग ये रहा है कि अमेरिका में एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट्स में जो है वो इजाफा होगा, और इसका मतलब ये है कि अमेरिकन इकोनॉमी विच हैज बीन प्रूविंग टू बी वेरी रेजिलियंट, और वो इतने इंटरेस्ट रेट तवातुर के साथ बढ़ने के बावजूद जो है वो रिसेशन में नहीं जा रही है, वो ग्रोथ शो कर रही है. वो शायद अब ये इसकी जो है ना वो बर्दाश्त ना ला सके. व्हाई इज इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग? सो इसमें भी एक बात जरा समझ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी, लेकिन मैं जरा उसको ऊपरी बात करने की कोशिश करता हूँ. इन्फ्लेशन बेसिकली 2 तरीके की होती है. एक आप होती है आपकी हेडलाइन इन्फ्लेशन. हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होती है वो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सब चीजें उसमें आ जाती हैं, जिसको हम CPI कहते हैं आमतौर से, वो मेजर करती है हेडलाइन इन्फ्लेशन. एक होती है समथिंग कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन. सो कोर इन्फ्लेशन क्या करती है कि वो ऑयल और जो एनर्जी प्राइसेस और इसके अलावा फूड प्राइसेस उनको साइड पे कर देती है. उसके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं इसे अंडरलाइंग इन्फ्लेशन या कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है. अमेरिका में अंडरलाइंग या कोर इन्फ्लेशन तो काफी हद तक काबू में है, लेकिन जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस वो उसमें काफी इजाफा हो रहा है. और वो जो उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है उसकी वजह जाहिर है, उससे आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान और इसके अलावा दूसरे जो जनाबे वाला ये हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने गालिबन ये डिसाइड कर लिया है कि यार अमेरिका में इन्फ्लेशन हमें बढ़ानी है. बिकॉज अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ाने का मतलब जो है वो ये है जो बाइडन की अनपॉपुलैरिटी, और जो बाइडन की जो अनपॉपुलैरिटी है उसकी वजह से वो इलेक्शन में हार भी सकते हैं. इस वक्त ऑयल की प्राइसेस में बहुत खौफनाक सतह पे इजाफा हुआ है. $90 तकरीबन $91 टू अ बैरल पे जो है वो WTI जो कि वेस्टर्न टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, हमेशा मैं इंस्ट्रूमेंट क्यों बोल देता हूँ यार, बट वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट जो इनकी अमेरिकन मार्केट में ऑयल ट्रेड होता है वो इस वक्त काफी हाई $91 पे आ गया. और इसका मतलब ये कि ब्रेंट क्रूड जो है वो तकरीबन $95-96 जो है वो टच कर रहा होगा. ये बात आपको याद रहे
कि अब से ये थोड़े अरसे पहले की ही बात है कि जो ऑयल प्राइसेस था ये $63.64 पे जो है वो ट्रेड कर रहा था और तकरीबन इसमें 50% का इजाफा देखने में आया है इन रीसेंट टाइम्स. सऊदी अरेबिया एंड ये जो ओपेक के जो अरब ममालिक हैं, सऊदी खासतौर से और इसके अलावा रूस, उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है बिकॉज अमेरिका में इन्फ्लेशन लानी है और वहां की इकोनॉमी स्लो डाउन. तो ये जो बाइडन के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और सियासी मसला है. हाउएवर नाउ कमिंग बैक टू हिज पर्सनल लाइफ, इनके अपने साहबजादे हैं जिनका नाम जो है वो है हंटर बाइडन. और हंटर बाइडन जो है वो बेसिकली इन पे 3 फर्दे जुर्म जो है वो आयद कर दी गई हैं. ही हैज बीन क्रिमिनली चार्ज्ड विद 3 counts ऑफ लाइंग व्हेन ही वाज बाइंग अ फायर आर्म. नाउ इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि उन्होंने एक गैर कानूनी असलहा अपने पास रखा है और गैर कानूनी असलहा हंटर बाइडन ने उस वक्त अपने पास रखा जिस वक्त वो मनशियात के आदी थे. नाउ हिज एडिक्शन, जो बाइडन के साहबजादे हंटर की जो एडिक्शन है ये काफी वेल पब्लिसाइज्ड है एंड उन्होंने ये बात मानते भी हैं कि he was not just addicted to certain drugs, he went through rehabilitation and all and फलाना. So उसमें हुआ ये कि एक फेडरल कोर्ट ने जो है वो बेसिकली इनको इन 3 चार्जेस के ऊपर जो है वो उन पे इल्जाम लगाया. नाउ इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो चार्ज है इन पे, मेन चार्ज जो है वो बेसिकली इलीगली एक गन कैरी करने का है. नाउ आप जानते होंगे कि अमेरिका में ये जो गन कैरी करने वाला मामला है ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है और रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो नजरियाती तौर पर इस टॉपिक के ऊपर डिवाइडेड है. जो रिपब्लिकन पार्टी है वो ये समझती है कि अमेरिका का जो उनका अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर अमरीकी शख्स को जो है वो ये हक देता है कि वो अपने साथ असलहा कैरी कर सकता है. इवन दो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग होती है. ये इतना पुराना अमेंडमेंट थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस जमाने में आपको असलहा कैरी करना जरूरी होता था. उसको आज के दौर में अप्लाई करने के जो इम्पैक्ट नजर आ रहे हैं, आपको पता है हर थोड़े दिनों में अमेरिका में एक मैस शूटिंग जो है वो हो रही होती है. तो रिपब्लिकन पार्टी ताहम इन तमाम चीजों के बावजूद वो सपोर्ट करती है लोगों का राइट टू कैरी गन. ताहम जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि आप जानते हैं लेफ्ट लीनिंग सोच रखती है, वो कहती है कि जी ये जो गैर कानूनी असलहा या जो कानूनी तौर से भी जो असलहा रखा जाता है, दिस इज एन डिस्पिकेबल, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खौफनाक चीज है और ये हक लोगों का खत्म कर देना चाहिए. इस पे इनमें आपस में काफी फड्डे होते हैं. अमेरिका में एक बड़ी मशहूर लॉबिंग की एक इदारा है जिसको नेशनल राइफल एसोसिएशन कहते हैं. दे डू अ लॉट ऑफ फंडिंग फॉर द रिपब्लिकन पार्टी एंड स्टफ. सो जो बाइडन आप जानते हैं कि एक बहुत ही लिबरल सोच रखने वाले अमरीकी सदर हैं, वो भी इन गन लॉज वगैरह के जो है वो काफी इन गन लॉज के या गन राइट टू कैरी गन के बड़े खिलाफ हैं. तहम उनके अपने घर में उनका बेटा जो है वो गैर कानूनी तौर से ये असलहा जो है वो रखा हुआ था. व्हाट डज दैट से अबाउट द प्रेसिडेंट्स ओन हाउस? वेल जाहिर है कोई बच्चा नहीं है छोटा सा, ही इज अ 53-year-old मैन, लेकिन वो यही कहते हैं कि द प्रेसिडेंट हैजंट रियली पुट हिज ओन हाउस इन ऑर्डर. तो ये इनके लिए जो है ना आगे चल के जरा एक मुश्किल चीज बन सकती है. बाय द वे द चार्जेस दैट ही इज फेसिंग, हंटर बाइडन जो चार्जेस फेस कर रहे हैं, ये बेसिकली इसमें ही कैन एक्चुअली गो टू द जेल फॉर दैट. ये जेल में भी जो है सजा भुगत सकते हैं. और लेट्स सी, जो आप जानते हैं कि जिम्मेदारी इनको इन्वेस्टिगेट करने की है वो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की है, जो वजारत कानून और इंसाफ जिसे कहा जाता है. डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिएगा, जो बाइडन की अपनी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा. एंड आई थिंक एवरीवन विल बी वाचिंग इट वेरी क्लोजली. आप ये भी जानते हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका के लोअर हाउस ऑफ कांग्रेस में, एवान ज़ेरी जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, उसमें रिपब्लिकन्स की एक मामूली सी मेजॉरिटी है. दे आर प्लानिंग टू इम्पीच, यानी मुआवजे की कार्रवाई जो है वो भी शुरू करना चाहते हैं जो बाइडन के खिलाफ. इस पे आगे चल के भी हम जरूर बात करेंगे, बट मुख्तसरन यू आर नाउ अपडेटेड अबाउट दिस. जो बाइडन साहब के अपने साहबजादे के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है उनको बेसिकली चार्ज कर दिया गया है, उसके ऊपर फर्द जुर्म उन पे जो आयद कर दी गई है. और उन पे जो मेजर इल्जाम है वो ये कि उन्होंने गैर कानूनी तौर से बंदूक जो है वो अपने पास रखी थी एट द टाइम व्हेन ही वाज अ ड्रग एडिक्ट. उस वक्त वो मनशियात के आदी थे. सो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. ले चलते हैं, आपको भी ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. अच्छा भाई, आपको अगर ये जो मैंने अभी ब्रेक पे जाने से पहले हंटर बाइडन, जो बाइडन वगैरह के वाले से जो मैं बातें कर रहा था, अगर आपको इसमें कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट पैदा हुआ है
तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप जो हम नॉर्मली जिन इदारों के पास जा रहे होते हैं, जिन वेबसाइट के पास जा रहे होते हैं ये अमेरिका के बारे में पढ़ने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, सो ये बेसिकली हम जाते हैं CNN चले जाते हैं, या अगर कोई बहुत ज़्यादा जनरली CNN चले जाते हैं, BBC होता है, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिकन कोर अमेरिकन किस्म के जो अखबारात हैं. बट हमेशा ऑलवेज डू विजिट फॉक्स न्यूज, आपको एक दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव देने के लिए. बिकॉज देखो यार, ये जो राइट विंग अमेरिकन मीडिया है, ये बहुत ही सॉरी लेफ्ट विंग अमेरिकन मीडिया जो है ना, ये अपना इन्होंने भी दुश्मन बनाए हुए ना कि यार डोनाल्ड ट्रम्प दुश्मन है और ये फलाना दुश्मन है, वो दुश्मन है, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है. ये इनका भी है. सिमिलरली आप इनको देखेंगे तो ये भी जो बाइडेन की जो क्लास ली हुई है ना इन्होंने आज फॉक्स न्यूज में, मुझे तो मजा आ रहा है ये पढ़ने में. बल्कि अरे हाँ यार, बड़ा जबरदस्त वो टकर कार्लसन, वो अर्जेंटीना गया हुआ है यार टकर कार्लसन अर्जेंटीना. रिमेंबर टकर कार्लसन, दैट गाय जिसको डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटरव्यू दिया था अभी रिसेंटली, एंड ये फॉक्स न्यूज का टॉप रेटेड, अमेरिका का टॉप ये जर्नलिस्ट एंकर हुआ करता था. फिर इसको फॉक्स न्यूज ने निकाल दिया था, फारिग कर दिया था. एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन प्लेटफॉर्म, और इसकी एक एक वीडियो को जो है ना वो पता नहीं 100 मिलियन, 80 मिलियन, 90 मिलियन लोग जो है वो व्यूज मिल रहे होते हैं इसको. सो उसने अभी अर्जेंटीना गया हुआ है, ही इज गॉन टू अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना में जाके उसने उसके ऊपर जो है ना वो कुछ अपनी वो बनाई है, वीडियोस वगैरह जो है वो बनाई है. और यार वो आप देखेंगे, आपको ना मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यार आज सुबह मैंने बिकॉज आज ना उसको उसने भी कोट किया है इलॉन मस्क ने. यार मैं सुना और मेरा सुन के जो है ना वो मैं सुबह रनिंग के बाद ये सुन रहा था अपनी, और मुझे तो कपकपी आ गई सुन के. बिकॉज जो इसने अर्जेंटीना की जो पिक्चर बनाई है, मंजर कशी की है, यार मुझे तो लग रहा है कि ये फ्यूचर का पाकिस्तान है. या अर्जेंटीना इज अ कंट्री इन ह्यूज मैस इकोनॉमिक, इस वक्त उनका जो है ना बहुत बुरा हाल है. हाइपर इन्फ्लेशन में ये मुल्क जो है वो जिंदा रह रहा है. और इसके अलावा बहुत कुछ, वहाँ पे अब इलेक्शन होने वाले हैं अगले महीने. ये भी खुशकिस्मत लोग हैं यार, इन मुल्कों में इलेक्शंस होते हैं बट तमाम तर बुरे हालात के बावजूद, लेकिन वहाँ पे एक इलेक्शन होने वाले हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है जिसका नाम खावियर मिलेई है, ही इज अ राइट विंग नेशनलिस्ट जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और मुल्क के तमाम तर मुश्किलों और मुसीबत का जिम्मेदार जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज को करार देता है. उसका इंटरव्यू लिया टकर कार्लसन ने. सो आपको अगर मौका मिले तो यार आप पहले, इन्होंने 2 पार्ट सीरीज इनकी आई है. वन yesterday he released one in which he talked about in general about the Argentinian economy के हवाले से, और फिर पार्ट 2 में he has this around half an hour 25-minute talk with Javier Milei. वो भी आप जरूर सुनिएगा, ठीक है जी. इसके अलावा फैसल मुकीद ने मुझे कुछ याद दिलाया, उन्होंने कहा दिल यू आर फॉरगॉटिंग मैन, इंग्लिश प्रीमियर लीग इज बैक. ओ एब्सोल्युटली, आई एक्चुअली फॉरगॉट. आई मीन क्रिकेट के जोश खदाबत में जो है मैं आज इंग्लिश प्रीमियर लीग का जिक्र करना भूल गया, वरना आमतौर से फ्राइडे का प्रोग्राम में जरूर इसका जिक्र करता हूँ. सो व्हाट आर द मैचेस टेकिंग प्लेस ओवर द वीकेंड मैन. लिवरपूल, फैसल मुकीद का क्लब, विल बी ट्रैवलिंग टू वुल्वरहैम्पटन, जहाँ पे उनका वुल्व्स से मुकाबला होगा. मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी होस्टिंग ब्राइटन. इंशाल्लाह मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है वो बहुत टफ टाइम देने वाली है ब्राइटन, बिकॉज ब्राइटन जो है पॉइंट्स टेबल पे भी जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड से ऊपर है. लेकिन आप जानते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड राइट नाउ इज अ टीम अंडर अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी. आपने वो जेडोन सैंचो का भी सुना और उससे पहले एंटनी का भी सुना, जो कि बड़ा फेवरेट प्लेयर है इसका, एरन टेन हाग का, जिसपे सेक्सुअल हैरेसमेंट की इंक्वायरी चल रही है. और सांचो की जहां तक बात की गई है, वो तो उसको तो टीम से अलग कर दिया, उसको ना कहते हैं ना कि उसको आइसोलेशन में डाल दिया है कि वो कोच की बात जो है वो नहीं मानता है. तो इज दिस करियर, इज दिस टाइम ओवर इन द टीम, लेट्स सी. चलें, जिसके अलावा टॉटनहम विल बी होस्टिंग शेफील्ड यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटी विल बी ट्रैवलिंग टू वेस्ट हैम यूनाइटेड. ये अच्छा मैच होने वाला है इस वीकेंड का. ये दिस इज द मैच टू लुक फॉरवर्ड टू मैन. वेस्ट हैम होम ग्राउंड पे इज गोना बी अ टफ टीम इवन फॉर मैनचेस्टर सिटी. लेकिन खैर चलें जी. और देन बोर्नमाउथ विल बी होस्टिंग चेल्सी एंड एवर्टन. आर्सेनल विल बी ट्रैवलिंग टू द गुडसन पार्क. ये कल का जो लेट मैच होने वाला है. सो आर्सेनल वर्सेस एवर्टन वर्सेस आर्सेनल, दैट वुड बी नाइस. चलो जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बाकी कोई टूर्नामेंट चल रहा है सुना है, एशिया कप क्रिकेट का, उसका भी सुना है कोई फाइनल होना है. वो पता नहीं, हमें क्या पता उसका. आई डोंट नो अबाउट दिस, आई डोंट नो मच डिटेल्स ऑफ दैट टूर्नामेंट. लेकिन बहरहाल चलें जी, तो वो भी होगा सिलसिला. और क्या सीन है, आप लोग के मैसेजेस भी देख लेते हैं बिफोर आई टेक योर. अच्छा हाँ यार, उसकी तो बात कर लें. हमने करंट अकाउंट डेफिसिट की तो बात ही नहीं की है भाई. करंट अकाउंट डेफिसिट का अच्छा नंबर आया है, और करंट अकाउंट डेफिसिट का जो है वो अच्छा नंबर जो है वो ये आया है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जल्दी रिलीज कर दिया इस बार नंबर. और वेल डन टू देम भाई, शाबाश. करंट अकाउंट डेफिसिट जो आया है वो 160 मिलियन, तो काफी अच्छा नंबर आया है करंट अकाउंट डेफिसिट का. ये आप जानते हैं, मैं हमेशा जब भी बता रहा होता हूँ
मैं आम तरीन भाषा में और आम तरीन अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जी मुल्क में डॉलर के आने और जाने का जो पैमाना होता है, बस समझ लें उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं. कल मैं सिटी स्कूल के बच्चों को भी जो है वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था. यार कल का लेक्चर बच्चों के साथ बहुत टफ था यार. यानी आई रियली एंजॉय टॉकिंग एंड स्टफ एंड यार, लेकिन कल इतने एक तो बच्चे थे और वो जो 16 से 18 साल के बच्चे, उन्हें कंट्रोल करना है बड़ा मुश्किल काम होता है यार. वो थक गया कल तो मैं यार. वो 1.5 घंटे इकोनॉमिक्स पर बात की बच्चों के साथ, पता नहीं कितना समझ में आया उनको, लेकिन it was tough man, seriously. तो टोटल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की जो है वो पिछले साल अगस्त के मुकाबले में उसमें 9% कमी देखने में आई है. पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में 24% कमी जो है वो देखने में आई है. ज़ाहिर है इसका जो बेनिफिट पाकिस्तान को हुआ वो ये कि पिछले साल अगस्त के मुकाबले में आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें तकरीबन 89% जो है, नहीं तकरीबन 79%, 79% जो है वो उसमें कमी देखने में आई है. तो चलें जी, गुड नंबर्स. ताहम जो परेशान कुन सूरत हाल अभी भी चल रही है, दैट इज अबाउट द रेमिटेंसेस. अगस्त के महीने में रेमिटेंसेस मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि 24% उसमें जो है कमी देखने में आई है. लेकिन उसमें भी जो सिल्वर लाइनिंग है इस वक्त वो ये है कि आपने जो अभी फिलहाल एक ऑपरेशन किया है, और आपने जो ये ऑपरेशन किया है जिसके बाद ये जो ओपन मार्केट और उसके अलावा ओपन मार्केट एंड जो इंटर बैंक रेट में जो कमी आई है, तो उसके बाद होपफुली और हुंडी हवाले के खिलाफ जो ऑपरेशन वगैरह जो है जो ये शुरू हुआ है, इसके बाद उम्मीद ये की जा सकती है कि पीपल वुड बी प्रेफरिंग द बैंकिंग चैनल्स टू ब्रिंग देयर मनी टू पाकिस्तान. लेट्स सी इस हवाले से क्या होता है. चलें जी, ये है सिलसिला. और क्या सिलसिला है जनाबे वाला, ठीक है. और कोई सवाल? हंटर इज ऑल्सो फेसिंग चार्जेस ऑफ टैक्स रिटर्न्स. हाँ, मिस कैलकुलेशन, मिस डिक्लेरेशन एज वेल. वैसे व्हाई डिडंट बाइडन गेट हंटर यूके और हेटीज नेशनैलिटी? वैसे वाकई ये लोग स्मार्ट लोग नहीं है. ये शहजाद, ये जो अपना नुमान साहब, ये स्मार्ट लोग होते तो फिर ये नेशनैलिटी दिलवा देते कि हम तो पाकिस्तानी, हम तो अमरीकी सिटीजन ही नहीं है, हम तो डोमिनिकन रिपब्लिक के लोग हैं, इसलिए हम पे ये कानून अप्लाई नहीं होता. कुछ इस तरह की चीज कर लेते बिकॉज ऐसा ही सिलसिला. चलें जी, और क्या सीन है. 17 जून को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को हरा के 1 रन नहीं बनाने दिया. फील्डर सारे ऊपर देखे जा सकते हैं. कोलंबो में हम ऐसी फील्डिंग खड़ी की, दूर की बाबा, बहुत जबरदस्त बात रिजवान जकी लेकर आए कि पाकिस्तान ने कल, आपने वाकई अगर देखा हो, यानी कल जब आखिरी बात कर रहा हूँ, आखिरी बात सुन ले मेरी, आखिरी बात सुन ले. कल जब आखिरी बॉल कराई उसने, रिजवान ने, जब उसने वो शॉट खेला, मैंने कहा इधर तो फील्डर होगा यार. इतनी देर मेरी आप रिएक्शन देखिएगा बिकॉज वो यूट्यूब में पूरा है. मैं इंतजार कर रहा हूँ कहीं से कोई फील्डर निकलेगा, क्या होगा. बॉल बाउंड्री तक पहुंची, कोई फील्डर ही नहीं पहुंचा. पता नहीं क्या फील्डिंग सेट की हुई थी यार कल बाबर ने. चलो भाई, मिलते हैं अब इंशाल्लाह मंडे मॉर्निंग. एक बार फिर अपना ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.